हमने स्किमिंग के बारे में पढ़ा। आज हम स्कैनिंग के बारे में पढ़ते हैं। दोनों का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले बताया था कि स्कैनिंग जो टेक्निक है रीडिंग की, उसमें हमारे जहन में पहले से ही कोई फैक्ट्स होते हैं, कुछ मटेरियल होता है जिसको हमने एक थिक मटेरियल से फाइंड आउट करना होता है। जबकि स्कैनिंग के अंदर हमारे पास हमारे माइंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, जबकि एक थिक मटेरियल होता है, एक हैवी मटेरियल होता है, और हमने उसको रैपिडली अपनी आई मूव करते हुए हमने अंदाज़ा लगाने की कोशिश करनी होती है कि इस हैवी मटेरियल के अंदर इसमें इसका मेन आइडिया क्या है, ये किस चीज़ के बारे में है। स्कैनिंग में हमारे पास पहले से ही फैक्ट्स होते हैं जिसको हमने तलाश करना होता है। तो यहाँ इसको रीडिंग करते हैं जी। स्कैनिंग फॉर रिसर्च एंड स्टडी। स्कैनिंग को हम रिसर्च के लिए और स्टडी के लिए, हम दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? स्कैनिंग टू यूजेज कीवर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्यूज। कहते हैं स्कैनिंग में भी हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल क्यूज को यूज़ करते हैं। ये कीवर्ड्स क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल क्यूज क्या है? कीवर्ड्स मतलब हम तेज़ी से अपनी आई मूव करते हुए हमारे जहन में पहले से कोई चीज़ है जिसको हमने तलाश करना है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी इंग्लिश की तहरीर में किसी का कोई नंबर कहीं तलाश करना है, कोई कोड है जो कि डिजिट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने उसको तलाश करना है। यहाँ इसका कीवर्ड क्या हुआ? इसका कीवर्ड हो गया वो डिजिट्स हो गई। हम पूरी तहरीर को नहीं पढ़ेंगे, जहाँ अल्फ़ाबेटिकली कोई तहरीर लिखी हुई है हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हमारे माइंड में पहले से कीवर्ड्स हैं, और वो क्या है? वो डिजिट्स हैं। 1 2 3 की फॉर्म में हमने कोई चीज़ लिखी हुई, हमने उसको तलाश करना है। जहाँ कहीं 1 2 3 की फॉर्म में कोई चीज़ आएगी, डिजिट्स की फॉर्म में कोई चीज़ आएगी, वहीं पर हम रुकेंगे और फोकस करेंगे, आया ये हमारी को मतलूबा चीज़ है या नहीं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल क्यूज से क्या मुराद है? ऑर्गेनाइजेशनल क्यूज कहते हैं तरतीब को, सीक्वेंस को। अगर कोई मटेरियल किसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है, कोई सीक्वेंस में वहाँ कोई चीज़ दी गई है, मतलब 1 2 3 की फॉर्म में है या जिस फॉर्म में भी है, कोई सीक्वेंस की फॉर्म में है, तो हमारा जो मटेरियल है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने अपना मतलब एक पूरी दुनिया के कंट्रीज़ की लिस्ट है, हमने वहाँ पर अपना कंट्री तलाश करना है। अब वो जो लिस्ट है पूरी दुनिया के कंट्रीज़ की, वहाँ पर तमाम हरूफ तमाम कंट्रीज़ को अल्फ़ाबेटिकली अगर लिखा गया है, तो हम इसको कहेंगे ये ऑर्गेनाइजेशनल क्यूज़, एक तरतीब से वहाँ उस चीज़ को अरेंज किया गया है। तो हम सीधा जाएंगे पी पर, और पी में जहाँ पर पाकिस्तान होगा वहाँ हम उस पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरह ये भी स्कैनिंग हो गई। बट वाइल द गोल ऑफ स्किमिंग इज बर्ड्स आई व्यू ऑफ द मटेरियल। कहता है जैसे कि स्किमिंग का गोल जो है वो हम तायराना नज़र डालते हैं और मटेरियल पर, जबकि स्कैनिंग जो है इज टू लोकेट एंड स्वूप डाउन ऑन पर्टिकुलर फैक्ट्स। हम तलाश करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हुए उस खास फैक्ट पर पहुंच जाते हैं जो हमने तलाश करनी होती है, जिस जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इस तरह दोनों में ये उसने बुनियादी डिफरेंस बता दिया। आगे लिखता है जी, फैक्ट्स में बी बरीड विद इन लॉन्ग टेक्स्ट पैसेजेस that have relatively little else to do with your topic or claim। कहता है जो फैक्ट्स आपने तलाश करनी है वो एक लंबे पैसेज के अंदर बरीड हो सकती है, लंबे पैसेज में छुपी हो सकती है जिसको आप तलाश करना चाहते हैं। स्किम दिस मटेरियल फर्स्ट टू डिसाइड इफ इट इज लाइकली टू कंटेन द फैक्ट यू नीड। कहते हैं सबसे पहले तो आप उसको स्किम करें, आप उसको जायजा लें कि आया मैंने जो चीज तलाश करनी है वो इस लॉन्ग पैसेज में है भी या नहीं, ये मुझसे मुतल्लिका है भी या नहीं। तो इस तरह सबसे पहले तो आप उसको स्किम करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि हाँ जी ये मुझसे मुतल्लिका है। फॉर एग्जांपल, आपने पॉलिटिक्स की कोई चीज तलाश करनी है, आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री को तलाश करनी है, तो आपके सामने जो कोई मटेरियल होगा सबसे पहले तो आप जायजा लगाने की कोशिश करेंगे आया ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है भी या नहीं, तो उसके लिए आप स्किम करेंगे। फिर आपको मालूम हो गया कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री ही है, देन यू नीड टू स्कैन द पर्टिकुलर फैक्ट यू वांट टू लोकेट। तो तब आपको उसको स्कैन करने की कोशिश करें। डोंट फॉरगेट टू स्कैन टेबल्स ऑफ कंटेंट।
समरीज, इंडेक्सेस, हेडिंग्स एंड टिपोग्राफिकल क्यूज। अब यहाँ पर क्या कहता है जी, आपने कहता है कि टेबल ऑफ कंटेंट को भी स्कैन करना है, समरीज को, इंडेक्सेस को, हेडिंग्स को, डिफरेंट चीजें जो हमने स्किमिंग में पढ़ी थी, अब यहाँ पर हमने इनको स्कैन करना है। स्किमिंग में तो हम वहां पर उनको ताराना नजर डालते हुए, तेजी से नजर डालते हुए वहां हम अखज करने की कोशिश करते हैं कि ये किस चीज के बारे में है। यहाँ हमने उन्हीं चीजों को पढ़ना तो है, उन्हीं चीजों को देखना तो है, लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं देखना ये किस चीज के बारे में, बल्कि हमारे माइंड में पहले से है कि मैंने फलां चीज तलाश करनी है और ये चीज मुझे उम्मीद है होपफुली ये समरी में मिल जाएगी, या इंट्रोडक्शन में मिल जाएगी, या कोई हेडिंग है तो उस हेडिंग को पढ़ते हुए आप कहेंगे इस हेडिंग के अंडर मुझे ये जो मटेरियल है यहाँ पर ये चीज मिल जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर भी आपने कीवर्ड्स ही तलाश करने हैं, उन कीवर्ड्स को पढ़कर फिर आप अपनी पर्टिकुलर फैक्ट्स की तरफ जाएंगे कि हाँ ये कीवर्ड्स मुझसे मुतल्लिका है या नहीं, फिर आप उसकी तरफ जाएंगे और यूं आप इजीली तलाश कर सकते हैं अपनी जो उस फैक्ट्स को, उस मटेरियल को जिसको आप तलाश करना चाहते हैं। To make sure make sense of list and table, skim them first to understand how they are organized, alphabetical, chronological, or most to least. For example, कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको स्किम करना पड़ेगा स्कैनिंग के लिए भी, कि आपने जो चीज़ तलाश करनी है आप उसको स्किम करेंगे कि आया ये मुझसे मुतल्लिका है या नहीं, और स्किम करते वक्त आप उसको अंदाज़ा लगाएंगे कि ये चीज़ ये मटेरियल किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में है। क्रोनोलॉजिकल फॉर्म मतलब कैसी कि ज़माने की तरतीब से, चीज़ों की तरतीब से किसी चीज़ को अरेंज कर दिया जाना ज़माने की तरतीब से। फॉर एग्जांपल पहले मतलब 18वीं सदी है, फिर उसके बाद 19वीं सदी है, फिर उसके बाद 20वीं सदी है, तो यूं एक ज़माने की तरतीब से कोई चीज़ अरेंज की गई है। और मोस्ट टू लीस्ट या ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ों को तरतीब दिया गया है, ज़्यादा मटेरियल से कम की तरफ मटेरियल तरतीब दिया गया है, तो आप उसको जायज़ा लेंगे। If after skimming you decide the material will be useful, go ahead and scan. अगर आपको स्किमिंग के बाद पता चल गया कि आपका मटेरियल आपसे मुतल्लिका है, तो फिर आगे बढ़ें और उसको स्कैन करें। तो ये अब आगे उसकी स्कैनिंग की बारे में बताएगा ये हमें कि know what you are looking for, decide on a few keywords or phrases, search terms. If you will be a flesh and blood search engine. कहते हैं सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने तलाश क्या करना है। जब ये आपको मालूम हो गया तो फिर उन जो चीज़ तलाश करनी है उसके कीवर्ड्स को पढ़ते जाएं, उसकी कीवर्ड्स को जो है अपने माइंड में रखते हुए तेज़ी से नज़र डालिए और एक सर्च इंजन की तरह सर्च कीजिए कि हमारी ये चीज़ में है या नहीं। Look for only one keyword at a time. If you use multiple keywords, do multiple scans. कहता है कि at a time आप अपने माइंड में एक ही कीवर्ड रखें और उसी को तलाश करें। अगर आपने मल्टीपल कीवर्ड्स करने हैं तो मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए मल्टीपल स्कैनिंग कीजिए। पहले एक कीवर्ड तलाश कीजिए, फिर उसके बाद दूसरे कीवर्ड के लिए दूसरी स्कैनिंग कीजिए, तीसरे कीवर्ड के लिए तीसरी स्कैनिंग कीजिए। Let your eyes float rapidly down the page until you find the word or phrase you want. अपनी आंखों को तेजी से कहता है कि पेज के ऊपर अप डाउन कीजिए और उसमें तलाश कीजिए यहाँ तक कि आप अपने पर्टिकुलर फैक्ट तक पहुँच जाएं। When your eye catches one of your keywords, read the surrounding material carefully. जब आप अपने कीवर्ड तक पहुंच जाते हैं तो फिर इधर उधर के जो मटेरियल है उसको आप ध्यान से पढ़ें और अपना जो स्कैनिंग टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करें। कहते हैं स्कैनिंग का एक और पर्पस भी है, और वो क्या है? स्कैनिंग कहता है कि जब हमने आंसर देना होता है क्वेश्चंस के, तब भी हम स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग के आंसर कौन से? मतलब
अगर आपके सामने कोई पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में आंसर्स दिए गए हैं और वहाँ से आपने आंसर्स लोकेट करने हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ एग्ज़ाम में होते हैं। आपने पहले जो एग्ज़ाम दिए हैं उनमें कम्प्रीहेंशनल पैसेजेस होते हैं। अब कम्प्रीहेंशनल पैसेज में क्या है कि पहले से एक पैसेज दिया होता है और नीचे उसके क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन में से आपने फाइंड आउट करना होता है अपना आंसर। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपने अपने माइंड में क्वेश्चन को रखना है कि आपका क्वेश्चन क्या है जिसको आपने फाइंड आउट करना है। जब आपने क्वेश्चन को अपने माइंड में रख लिया जिसको आपने फाइंड आउट करना है, और फिर उस पैसेज को आप तेजी से कम वक्त के अंदर स्कैनिंग करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर तलाश करने की कोशिश करते हैं। आपके माइंड में आपके क्वेश्चन का कोई कीवर्ड होता है और उस कीवर्ड को, उस बुनियादी वर्ड को अपने जहन में रखते हुए आप उस पैसेज को तेजी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और यूं पढ़ते हुए आपके नज़र में जहाँ कहीं आपका कीवर्ड उससे मैच कर जाता है वहीं पर आप स्टॉप कर जाते हैं और उसको देखते हैं कि आया ये मुझसे मुतल्लिका है या नहीं। अगर आपसे मुतल्लिका होता है तो वो आपका आंसर हो जाता है। यूं स्कैनिंग आपको आंसर तलाश करने में, कम्प्रीहेंशनल जो पैसेजेस होते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर तलाश करने में आपके लिए हेल्पफुल होती है स्कैनिंग। तो इस तरह हमने स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों को कवर कर लिया। ये आपके सामने नोट्स हैं। मैं ये नोट्स आपको जो है आपको सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे। यहाँ से आपने, इसमें इजाफी मटेरियल भी दिया गया है, तो उस मटेरियल को भी आपने केयरफुली पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं यहाँ पर हम एक एक चीज़ को फुल्ली कवर तो मुश्किल से कर सकेंगे। तो इसलिए इसमें आपको टीचर जो है वो बेसिक जो कंसेप्ट है वो डिलीवर करने की कोशिश करेगा, और जो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो आपको खुद ही पढ़नी होगी। मैंने आपको जो है सरसरी सा कुछ पढ़ के दिखाया भी है, तो मज़ीद आपने खुद इसको केयरफुली पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, इसके नोट्स बनाने हैं। होपफुली आपको स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों समझ आ गई होंगी। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।